सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंतर्गत हम जीएस पेपर 3 से संबंधित इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स, सभी चीज़ें आपसे साझा करेंगे। और एक चीज़ और आपको बताएंगे कि ये जो जीएस पेपर 3 है ये मोस्टली करंट बेस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है करंट से पूछे जाते हैं या फिर करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो इसके अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट पूछा जाता है, सबसे पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको करना क्या है कि पहले आपको 9 से 12 तक सारी एनसीईआरटी को कवर कर लेना है, और उसके अंतर्गत एक एनसीईआरटी आती है क्लास 11th की, उसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं तो संजीव वर्मा की एक पुस्तक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था नाम से। ये पुस्तक आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी कवर करने के बाद इस पुस्तक पर आप आ सकते हैं। अगर आप इस पुस्तक को भी कवर कर लेते हैं तो अगर किसी भी कोचिंग के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, अगर हम एक नोट्स की बात करते हैं तो रामेश्वर सर के नोट्स जो है वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो ये देख सकते हैं, ये पीटी के नोट्स है इकोनॉमिक्स के, और ये जो है मेंस के नोट्स हैं इकोनॉमिक्स के रामेश्वर सर के। तो अगर आप इन नोट्स को भी कवर करते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में सारे नोट्स लिखे गए हैं रामेश्वर सर के द्वारा। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स को लेकर के सारा सेगमेंट कि आप जो है 9 से 12 तक एनसीईआरटी कवर कीजिए। उसके बाद ये संजीव वर्मा की पुस्तक, फिर रामेश्वर सर के नोट्स को आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है ईवीएस का, अगर ईवीएस के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको करना क्या है, क्लास 12 की जो एनसीईआरटी आती है बायोलॉजी की, उसमें की जो लास्ट 4 चैप्टर उनको कवर कर लेना है। और उसके साथ साथ ये दृष्टि की एक पुस्तक आती है, इस पुस्तक को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो है हो सकता है ईवीएस कंप्लीट हो जाए। बाकी आपको करंट से रिलेट करके वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की, तो इसके लिए आपको एक पुस्तक आती है अशोक कुमार एंड विपुल अनेकांत। ये आप पुस्तक देख सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये पुस्तक आप जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी चीजें आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, जो भी इशू होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो इसमें पूछा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट की। अगर बात करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप जो है किसी भी कोचिंग के नोट्स परचेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो है धर्मेंद्र झाकर सर के नोट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, तो यहाँ से मैं कवर करता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट और पूछा जाता है, वो है साइंस। इसके अंदर साइंस और साइंस एंड टेक। साइंस और साइंस एंड टेक के लिए आपको करना क्या है कि पहले बेसिक साइंस के लिए आपको जो है एनसीईआरटी कवर कर लेनी है 6 से 10 तक। और उसके बाद जो है साइंस एंड टेक के लिए आपको करना क्या है कि पी अग्रहारी की एक बुक आती है, उसको आप परचेस कर सकते हैं। या फिर जो है आप करंट से अपडेट रहिए, आपका जो है लगभग ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है, इससे आप जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेंस के क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके लिए मेंस की कैप्सूल सीरीज आती है, यहाँ से आप जो है मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे जो टॉपिक में करंट अफेयर्स का जो रोल है उसको कैसे कवर करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है। यूट्यूब पर जो है कोई भी चैनल एक फॉलो कर लीजिए, या फिर जो है विजन आईएएस की मैगजीन या दृष्टि आईएएस की मैगजीन एक फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल वाइज इकोनॉमिक्स, ईवीएस, साइंस एंड टेक, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, ये सारे मुद्दे, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सारे मुद्दे आपको उसमें दिए जाएंगे। वहां से आप जो है इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। सारे टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना। अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो करंट से और स्टैटिक को, डाटा को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस पढ़ रहे हैं तो ईवीएस में स्टैटिक और करंट को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं तो उसमें मोस्टली करंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो भी करंट बेस्ड है, और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वो भी करंट बेस्ड ही ज्यादातर क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। तो ये तो था पूरा इकोनॉमिक्स को लेकर के और जीएस पेपर 3 से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको जानकारी शेयर कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।